हम क्रीमी कस्टर्ड शॉर्ट्स। अच्छा जी, यहाँ क्रीमी कस्टर्ड शॉर्ट्स जो बन रहे हैं बहुत ही शानदार से, सिंपल से हैं और आप यकीन करें ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये इसमें आप देखिएगा कोई फ्रूट्स नहीं डाली, कुछ चीज़ ऐसी नहीं डाली, लेकिन फिर भी टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छे लगे। ख़ासतौर से सर्दियों में क्या होता है कि आपका मीठा खाने को बार बार दिल चाहता है, या फिर एक खाने के बाद तो डेफिनेटली दिल चाहता है, तो जल्दी से बना लीजिएगा। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली भी हैं और मेरा ख्याल है हर घर में ये चीज़ें मौजूद होंगी। 1/2 लीटर यहाँ पर दूध है हमारे पास। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे शुगर। शुगर 1/2 लीटर में तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हम डाल देंगे, ठीक है, ये मैंने डाल दी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ये क्रीम मौजूद है 100 ml, यानी एक टेट्रा पैक की पैकिंग में जो आती है उसका हमने हाफ पैकेट ले लिया, ये इसके अंदर डालेंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हम इसमें वाइट बटर शामिल करेंगे जिसमें नमक नहीं होना चाहिए, ये जाएगा। और इस कस्टर्ड को हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर के साथ। तो ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, तो इसको हम डिज़ोल्व करते हैं पानी में। तो अभी मुझे पानी दीजिएगा और 1 स्पून भी, ताकि इसको मैं मिक्स कर लूँ। ये लीजिए स्पून। वनीला कस्टर्ड नहीं, ये कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर से हम बनाएंगे ना। इसमें हम थोड़ा सा वनीला कस्टर्ड, सॉरी वनीला एसेंस हम इसमें शामिल करेंगे। ओके, ठीक है जी, ये हो रहा है। ऐसा ना हो कि ज़रा ध्यान इधर हो और दूध गया। वो तो इंतजार में होता है आपका ध्यान हटने की बस। चले जी, ये थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दीजिएगा, ज़रा सा पानी, ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा, इसमें हम वनीला एसेंस सिर्फ इसलिए शामिल करेंगे कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन आप ये कॉर्नफ्लावर से कस्टर्ड बना के देखिएगा, आप इसमें जब बटर डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा। क्रीम डालेंगे और भी शानदार इसका टेस्ट हो जाएगा। तो आज बना के देखिएगा कि ये कैसे बनता है, ठीक है। ये मैंने पानी में 1/2 कप पानी में ये कॉर्नफ्लावर, जो कि 2 से 2.5 टेबल स्पून आप लीजिए और इसको डिज़ोल्व कर लीजिए। अभी मैं चेक करूँगी कि ये कितना इसमें जाएगा और अपने हिसाब से हम डाल लेंगे इसको, कि थिक हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, ना ही बहुत रनी रखना है। एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में कैसे बनेगा ये आपको भी हम बताते हैं। डन हो गया। और अभी आप ज़रा चेक रखिएगा और मैं ज़रा विस्क लेकर आती हूँ मिल्क पे जी। वैसे एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप दूध पे आप बस खड़े में आप देख रहे हो, जहाँ आपने ज़रा सा इधर टर्न हुए और दूध जो है वो जनाब ज़रूर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, है ये ना? तो उनकी तरह है ना कि ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो है, चले जी, ये इसमें हमने चीनी डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसके अंदर अभी आप थोड़ा सा इसको आप ये डालिए, मैं इसको चलाती हूँ। अच्छा, और हमें ब्रेक भी लेना है? चलें, आप मैं डालती हूँ पहले इसको, अभी लेते हैं ब्रेक भी लेते हैं, परेशान नहीं हो। चलें, और हाँ डालिए, बस, ठीक है। अच्छा, ये देखें, इस जैसी थिक हो जाएगा ये, वाह ज़बरदस्त सा इसमें होना शुरू हो गया। सही जी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये क्रीम, ये मेरे पास 100 ml है। इसके अलावा बटर है, बटर जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो जो कॉर्नफ्लावर का एक कच्चापन है वो इससे ख़त्म हो जाएगा, ये चला गया। इसके बाद हम डालते हैं इसमें क्रीम डाल के इसको मिक्स करती हूँ और डालेंगे इसके अंदर हम वनीला एसेंस। बाकी बातें हम ब्रेक के बाद करेंगे। फाइनली आपको लगा कि नहीं चीज़ जल्दी से ले लेना चाहिए। ऑल राइट, तो क्रीम, बटर, वनीला एसेंस डालेंगे और इसके साथ साथ अभी सिर्फ और सिर्फ कॉर्नफ्लावर का मिल्क एंड चीनी के साथ कस्टर्ड शॉर्ट ग्लासेस होते हैं, उनमें हमने जी फिल करके रख दिया है। वो अच्छा, पता है क्या, उसकी वजह ये थी कि अगर मैं इसको छोड़ देती तो उसमें लम्प्स बन जाते। अच्छा? तो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, फौरी तौर पे मैंने उसमें डाल दिया। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ये रहना चाहिए, ठीक है। बहुत रनी भी नहीं है, बहुत रनी भी नहीं, बहुत ही अच्छा सा बना हुआ, ठीक है। ये बन गया। देखिए, एक आध जगह इसमें बन गए हैं। आप फौरी तौर पर जिस डिश में आपको करना है, अगर आप बड़ी डिश में करना चाहते हैं बड़े में भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने शॉर्ट ग्लासेस में इसलिए किया कि जिसको और चाहिए और ले सकता है। बस हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से बादाम पिस्ता डालेंगे और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे चेरी से, इसको हम डेकोरेट करेंगे तो बेहतरीन बन जाएगा इंशाल्लाह। तो डिज़र्ट रेडी कर दिया, वो बता सकते हैं? जी। अच्छा, डिज़र्ट में हमने क्या किया था कि हमने उसमें चेरी लगा दिए, थोड़े से बादाम पिस्ते, आप जो भी आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहें उसका इस्तेमाल करें। अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सा हेल्दी सा क्विक रेसिपी है, जो गर्म खाएं ठंडा खाएं दोनों तरह से ये बहुत अच्छा लगेगा। कलरफुल सा भी हो गया है।